थी, लेकिन सेलनर ने 2 साल पहले जो भी भविष्यवाणियां की थी वो सब सच निकली। इसी वजह से इस बार वो कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है, क्योंकि उसने ये बोला कि गॉड ऑफ डेथ इस दुनिया में अनंत डेथ सोल्जर्स के साथ पृथ्वी पर आएंगे और हमारे पास गॉड ऑफ डेथ से बचने का कोई चांस नहीं होगा। इसीलिए हर कोई सदमे में है। और अगले ही दिन सियोल के ऊपर लगभग पूरे आसमान को ढक देने वाला एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखाई देता है और तब सेलनर की भविष्यवाणी पूरी दुनिया के सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन गई। तभी वो देखते हैं कि ब्लैक होल क्रैक होने लगता है, क्योंकि इस टाइमलाइन में कोई गेट्स के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए सब उसे ब्लैक होल बोल रहे थे। वो गेट अब ब्रेक हो जाता है, लेकिन उन लोगों को उस गेट से निकलते कोई नहीं दिखता है। दरअसल ये गेट जिन्वू ने ही डिमेंशनल रिफ्ट से बाहर की दुनिया में आने के लिए क्रिएट किया था। गेट क्रैक होते ही जिन्वू बिना किसी की नजर में आए डिमेंशनल रिफ्ट से बाहर की दुनिया में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू के सामने कोई फ्लावर्स लेकर खड़ा है। वो बंदा जिन्वू को वेलकम बैक कहते हुए बोलता है कि आप सेफली वापस आ गए हैं मिस्टर संग, या फिर मुझे आपको शैडो मोनार्क कहना चाहिए। वो फ्लावर्स देते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक स्कूल के बच्चे के रूप में वापस आएंगे। इस पर जिन्वू बोलता है कि अगर मैं चेहरे पर बियर्ड के साथ आता तो लोग डर जाते। जिन्वू बोलता है कि ये बुरा भी नहीं है कि कम से कम एक इंसान मेरे वेलकम के लिए यहाँ आया है। तब ये बंदा बोलता है कि हम सच में नहीं सोच पा रहे थे कि आप अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश करके वापस आ पाएंगे, लेकिन मैं अब देख पा रहा हूँ कि आपके कदमों में 10,000 सोल्जर्स का वजन है। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि आप सिर्फ यहाँ फ्लावर्स देने तो नहीं आए हैं, आखिर रूलर्स के वेसल को मुझसे क्या काम है। दरअसल ये इंसान रूलर्स का वेसल है जो कि जिन्वू की पावर्स और उसको अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद वो जिन्वू से बोलता है कि ये एक लंबी बातचीत हो सकती है, तो हम कहीं और बैठकर बातें करते हैं। इसके बाद जिन्वू के बोलने पर वो दोनों एक आइसक्रीम शॉप में जाते हैं, क्योंकि जिन्वू लंबे टाइम से किसी और जगह में था, इसीलिए उसे आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही थी। इसके बाद जिन्वू उससे पूछता है कि आखिर रूलर्स ने क्या बोला है। वेसल बोलता है कि रूलर्स हमेशा आपको थैंक्स करना चाहते हैं। जिन्वू उससे बोलता है कि फॉर्मेलिटीज को भूल जाओ और जो प्रॉब्लम है वो बताओ। तब वो वेसल बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, असल में मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि सभी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हैं। इसके बाद वो बताता है कि रूलर्स आपके पावर्स को लेकर चिंता में हैं, जो कि दुनिया बदल सकती है। जैसा कि आपको पता है आपके पास ऐसी पावर्स हैं जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। वो बताता है इस दुनिया में अब माना नहीं है और ये बहुत वीक है। यही वजह है कि अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो हम सोच रहे हैं कि आप अपनी पावर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार दूसरी दुनिया में चले जाएं। दरअसल दुनिया अब 10 साल पीछे से स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए जिन्वू और वेसल्स के अलावा अब किसी के पास माना और पावर्स नहीं है। इसीलिए रूलर्स जिन्वू को किसी और दुनिया में भेजना चाहते हैं। ये सुनकर जिन्वू बोलता है कि दूसरी दुनिया में चले जाने की बजाय मुझे पूरी तरह से सील कर देना भी एक ऑप्शन है। इस पर वो वेसल बोलता है कि ये भी पॉसिबल है। ये सुनकर जिन्वू बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके माना को देखकर उस वेसल की फट जाती है। जिन्वू बोलता है कि अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जो पावर्स पोजेस किया है तुम उससे डरते हो। वो वेसल डर कर बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो फोन निकालते हुए जिन्वू को कुछ पढ़ने के लिए बोलता है, जिसमें सेलनर ने भविष्यवाणी की थी कि गॉड ऑफ डेथ जल्द ही दुनिया को खत्म करने आएंगे। वो वेसल बताता है कि जब आप गायब हुए थे तब वो इतनी पावरफुल भविष्यवाणियां नहीं करने वाली थी, लेकिन हमारे दुनिया के कांटेक्ट में आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। तब जिन्वू बोलता है कि तो क्या ये चेंज मेरे यहाँ होने की वजह से हुआ है। इस पर वो वेसल हाँ बोलता है। इसके बाद जिन्वू उससे बाद में बात करने के लिए बोलता है और वो ग्रेट मोनार्क बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिन्वू सभी बातों को सोचने लगता है कि मैंने मोनार्क्स को खत्म कर दिया और एक ग्रेट पावर ने अपना मिशन पूरा कर लिया, तो क्या मेरा एग्जिस्टेंस अब ऐसा हो गया है जिसकी इस दुनिया को अब कोई जरूरत नहीं। हम जिनचुल को देखते हैं जो कि इस टाइमलाइन में एक क्राइम डिटेक्टिव है। जिनचुल को बार बार कुछ खोने का एहसास हो रहा था, लेकिन वो जब भी याद करने की कोशिश करता है वो कुछ भूला हुआ भी नहीं पाता। जिनचुल पुलिस स्टेशन में आने के बाद अपने टीममेट से मिलता है। तभी वो स्टेशन में 3 क्रिमिनल्स को देखता है जो खुद ही अपने आप को स्टेशन में सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। डिटेक्टिव के पूछने पर वो बताते हैं कि जमीन से एक मॉन्स्टर शैडो बाहर निकला और उनसे बोला कि अगर उन लोगों ने 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर नहीं किया तो उन लोगों को मार दिया जाएगा। वो क्रिमिनल चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने क्राइम किया है और मैं अपना क्राइम एडमिट करता हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे जल्दी से जेल में डाल दीजिए। जिनचुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज की कैसे रिपोर्ट करें। तभी दूसरा डिटेक्टिव बोलता है कि नए लोगों को रिपोर्ट से निपटने दो और तुम मीटिंग रूम में आओ। मीटिंग रूम में आने के बाद सीनियर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि 24 घंटे अगर वो जेल से बाहर रहेंगे तब उनके साथ क्या होगा। क्योंकि सारे क्रिमिनल्स ने एक ही चीज को देखकर खुद को सरेंडर किया है, इसीलिए हायर अप्स ने सच्चाई का
पता लगाने के लिए डिटेक्टिव्स को कुछ ही टाइम दिया है, लेकिन जिनचुल उन लोगों से बोलता है कि अगर उनके साथ सच में कुछ हो जाता है तब क्या होगा। जिनचुल की बात पर वो दोनों डिटेक्टिव हंसने लगते हैं कि वो भूतों पर विश्वास करने वालों में से है। इसके बाद दूसरा वाला डिटेक्टिव जिनचुल को बताता है कि कुछ नहीं होगा, हम उन सस्पेक्ट्स को एक सुनसान एरिया में ले जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। वो बोलता है कि इसके अलावा उनके ऊपर कई डिटेक्टिव्स की नजर रहेगी और मान लीजिए कि 24 घंटे के बाद मॉन्स्टर अचानक आ भी गए तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बाद वो सब उन सस्पेक्ट्स को एक सुनसान स्टोरेज रूम में ले जाते हैं। सुनसान जगह में आने के बाद उनमें से एक क्रिमिनल डरकर बोलता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, हम यहाँ मर जाएंगे। इस पर डिटेक्टिव बोलता है कि कुछ समय के लिए तुम्हें यहीं रहना होगा क्योंकि हमें कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। 24 घंटे पूरे होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे। तभी उन लोगों को फील होता है कि रूम की हवा दूसरे दिन के मुकाबले आज ज्यादा ही ठंड है और तभी 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। डिटेक्टिव्स सस्पेक्ट को घेर कर खड़े थे, लेकिन फिर भी सस्पेक्ट बुरी तरह डरा हुआ था। वो डरते हुए उन्हें बताता है कि हमने पहले सच में उसे देखा था। डिटेक्टिव बोलता है कि तुम लोगों ने साथ में ड्रग्स ली थी, हमें सब कुछ सच सच बता दो। जैसे ही वो सस्पेक्ट बोलता है कि असल में हम 4 लोग थे, तभी जिनचुल जमीन से कुछ निकलते हुए देखता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ से वो बाहर आ रहे हैं। तभी जमीन से शैडो सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और सभी क्रिमिनल्स को दूर फेंक देते हैं। जब तक डिटेक्टिव्स वहाँ से उठते, शैडो सोल्जर्स उन क्रिमिनल्स को खाना स्टार्ट कर चुके थे। शैडो सोल्जर्स को सामने देखकर जिनचुल की फट जाती है। वो बोलता है कि मॉन्स्टर सच में आ गए। वो एंट सोल्जर्स उन क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा बुरी तरह खत्म कर देती है। पूरा रूम खून से भर जाता है और जिनचुल उन्हें देखता ही रह जाता है। काम खत्म होने के बाद आगे वाली एंट बाकी के दोनों एंट्स को चलने का इशारा करती है। इसके अलावा वो शैडो एंट जिनचुल की तरफ देखकर स्माइल करती है। ये देखकर जिनचुल हैरान हो जाता है कि वो एंट तो स्माइल कर रही है। उनके हाव भाव देखकर जिनचुल को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एंट्स उससे मिलकर खुश हैं। उनके जाने के